हम लोगों ने पिछले सत्र में देखा था कि डिजिटल हाँ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जब शुरुआत किए थे चैप्टर इकाई 3, तो उसमें हम लोग क्या क्या चीजें किए हैं ठीक है। और हम टाइपराइटर के बारे में जाना था कि टाइपराइटर किस तरीके से यूज किया जाता है। पहले जो डॉक्यूमेंटेशन होता था तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती थी, ठीक है, कि उसको दोहरा नहीं सकते थे, बार बार करना पड़ता था, गलतियां होने पे हमको फिर से करना पड़ता था, ठीक, मल्टीपल चीजें नहीं हो सकती थी। ये सब चीज़ जो समस्याएँ थी, उसी का आगे वर्ज़न आया क्या, टाइपराइटर का उपयोग करना, टाइप किया जाता था उसमें, ठीक है? और उसके बाद टाइपराइटर के अलावा फिर क्या है कि क्या, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, जिसमें कुछ हद तक चीज़ों को रिपीट किया जा सकता था, लेकिन फिर भी उसकी खामियाँ थी, उसकी भी सीमाएँ थी। अब फिर डिजिटल आया, डिजिटल में जिसको बोला जाता है कि WISIWYG, मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है, वही आप प्राप्त करते हैं। तो ये है आपका WISIWYG, ठीक है, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, ठीक है। तो ये चीजें इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को हम आगे करने वाले हैं आज के क्लासेस में, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है कि डॉक्यूमेंट में क्या एडिट करना, सेव करना, पुनर्प्राप्त करना, प्रिंट करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे फीचर्स है। और कट कॉपी करना, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह ले जाना, बार बार चीज़ों को करना, वो सब चीज़ें यहाँ पे हो जाता है और संभव हो पाता है। पैराग्राफ करना, वर्तनी, मतलब उसका जो स्पेलिंग और ग्रामर दोनों को चेक किया जाता है, वर्तनी और व्याकरण को चेक कर सकते हैं। टेबल बनाना या फिर कोई भी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ें क्या है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की सुविधाएं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की विशेषता है, ठीक है। तो उसी को हम इस बार करने वाले हैं क्या, लिब्रे ऑफिस, क्या, लिब्रे ऑफिस के बारे में हम करेंगे कि लिब्रे ऑफिस हम जो है कैसे वर्क करता है। यह एक क्या है, ओपन सोर्स है, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको अलग से परचेस नहीं करना पड़ता, लाइसेंस पे करना नहीं पड़ता, फ्रीवेयर है। आप उसको साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे साइट दिया गया है क्या, www.libreoffice.org, यहाँ से आप डाउनलोड करके उसका उपयोग कर सकते हैं प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया कि लिब्रे ऑफिस को शुरुआत करना और लिब्रे ऑफिस का उपयोग करना, ठीक है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करना, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कि आपको कैसे यूज करना है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है, इसमें से लेकिन लिब्रे ऑफिस का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक, उपयोग करते हैं क्योंकि यह मुफ्त है, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें जो व्यवस्थाएं जितने बाकी वर्ड प्रोसेसर्स के हैं वैसे इसमें भी जो विशेषताएं हैं ये मिल जाएगी, वो सब फीचर्स जो है यहाँ प्राप्त हो जाएगा, ठीक। जैसे आप कुछ वेब आधारित वर्ड प्रोसेसर के बारे में बताया गया है यहाँ पे, क्या, वेब आधारित वर्ड प्रोसेसर। वेब आधारित से मतलब क्या समझते हो, जो इंटरनेट पे चलता है, ऐसा वेब प्रोसेसर जो इंटरनेट पर है, जिसको आप कहीं से भी उपयोग कर सकते हैं। हम यदि एम एस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वो आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। जब आपके पास सिस्टम होगा तब आप उसमें काम कर पाएंगे, उसके फाइल को खोल सकते हैं, सब कुछ जो फीचर्स है वो सभी को उपयोग कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका कंप्यूटर्स आपके पास ना हो तो आप उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वेब आधारित होता है तो क्या होता है कि हम उसका उपयोग कहीं से भी कर सकते हैं। यदि मोबाइल है या फिर दूसरे साइबर कैफे उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं। आप जो भी फाइल सेव करेंगे वो वेबसाइट पे ही अपलोड होगा, मतलब एक क्लाउड स्टोरेज होता है, वहाँ पे स्टोर रहता है, उसको आप कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं अपनी आईडी से, ठीक है। ये आपका वेब आधारित वर्ड प्रोसेसिंग होता है, वेब आधारित सिस्टम होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है क्या, गूगल डॉक्यूमेंट। आपने गूगल का अकाउंट बना के रखा हुआ है, जैसे आपने ईमेल आईडी बनाया है जीमेल में, तो वो क्या है, गूगल का है। जीमेल किसका फैसिलिटी है, किसका फीचर्स है, तो गूगल कंपनी का है। गूगल जो है एक सर्च इंजन के रूप में आया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। उसने ईमेल की फैसिलिटी भी दी है और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित चीज़ें और बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसका उपयोग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो गूगल डॉक्यूमेंट का उपयोग कर सकते हैं, ये क्या है, एक वेब आधारित वर्ड प्रोसेसर है। दूसरा है क्या,
ऑफिस 360 वर्ड, ठीक है। ऑफिस 360 वर्ड जो है ये वेब आधारित है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव वर्ड, ठीक है, वन ड्राइव में है। अच्छा, ये ऑफिस वर्ड दूसरा है, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव वर्ड है। तो वन ड्राइव जो है उसका स्टोरेज एरिया होता है इसका माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसके अंतर्गत ये आता है कि वन ड्राइव वर्ड में उपयोग कर सकते हैं। ये तीनों चीजें क्या है आपका वेब आधारित वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। इसका उपयोग आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे बताया गया क्या कि शिक्षक जो है वो 9वीं कक्षा के राष्ट्रीय स्तर पर आईटी जॉब फील्ड में विजिट की व्यवस्था की, और उसने इसका उद्देश्य आईटी आईटीएस क्षेत्र में गुंजाइश और अवसर जानना था। ये कटा है चीजें, ठीक है। कुछ वर्ड प्रोसेसर वेब पर भी स्वतंत्र रूप उपलब्ध है। यहाँ पे कुछ कंटेंट जो बुक में इधर उधर हो गया है, ठीक। यहाँ का कुछ चीजें अलग है। तो ये से बताया गया कि आपको टाइप करने के लिए जो है कागज है उसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, ये वाला सेक्शन पढ़ते हैं। ओके, एक रिपोर्ट बनाया गया है, ठीक है। एक रिपोर्ट है जिसको क्या बोलते हैं आईटी जॉब फेयर में है क्या, आईटी जॉब फेयर में फील्ड विजिट के लिए जाना। ये इस रिपोर्ट को तैयार करना है आपको वर्ड प्रोसेसर में, तो आप मुझको कर सकेंगे। उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि ये जो कंटेंट है ये ऊपर में आ गया, ठीक है। ये जो ऊपर दिखा है ना शिक्षक की कक्षा का अंतरराष्ट्रीय स्तर ठीक है, तो ये हेडिंग ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कक्षा 9वीं के बच्चों को जो है इंटरनेशनल जो है राष्ट्रीय स्तर के मतलब नेशनल लेवल के जो है आईटी जॉब फेयर का विजिट की व्यवस्था किया गया, जिसमें आईटी आईटीएस से गुंजाइश और सबके बारे में बनाया गया है, और उसको रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई, ठीक है। जिसमें आपको क्या क्या उद्योग के बारे में विवरण, चित्र, प्रविष्टि ऑपरेटर है ना, एंट्री जो है उसका करने की जानकारी दी गई थी। लेकिन क्या है छात्र और अनुभव होना चाहिए, जिसमें एक पेपर का मसौदा या रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिसे टाइप करके प्रिंट करना पड़ता था। प्रारंभ में छात्रों ने रिपोर्ट लिखने के लिए एक टाइपराइटर का उपयोग करने का सोचा, लेकिन टाइपराइटर विभिन्न फॉन्ट और कलर के साथ टाइप करने की सुविधा प्रदान नहीं कर सकता था। यह भी कि टाइपराइटर का उपयोग करके चित्र नहीं जोड़ सकते, ठीक है। ये एक सिचुएशन बताया गया है एक तरीके से कि उनको रिपोर्ट बनानी है, उनको राष्ट्रीय स्तर का है और उनको अपने डॉक्यूमेंट को सब कुछ बनाना है, चित्र डालना है, और उसके आलेख जो है उसका उपयोग करना है, उसका फॉन्ट चाहिए। तो कुछ कुछ समस्या है शुरुआत में जब बताया गया कि टाइपराइटर का उपयोग किया गया, लेकिन टाइपराइटर की जो सीमाएं हैं कि उसमें हम फॉन्ट अलग अलग फॉन्ट नहीं यूज कर सकते, कलर यूज नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें क्या है सुविधा प्रदान नहीं किया था, इसलिए वो दिक्कत हो रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया कि इसलिए उन्होंने कंप्यूटर व वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके रिपोर्ट तैयार किया। अब अपने ये जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टाइपराइटर का उपयोग न करके क्या कंप्यूटर पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया, ठीक है। रिपोर्ट बनाया जिसमें अधिक आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई और प्रिंट करने योग्य था, और कभी भी फाइल को बदलाव किया जा सकता था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के उपयोग किया जाता है, जिसमें रिपोर्ट तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन उपयोग कैसे करें इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। लिबर ऑफिस राइटर की रिपोर्ट तैयार करते हैं और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत निम्न रिपोर्ट पेज में दर्शाई जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे वर्क किया, क्या क्या चीज़ें की, इन सब का रिपोर्ट किसने बनाया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके।
जो कि कंप्यूटर में बनाया जाता है। अब देखो ये रिपोर्ट है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें क्या है कि ये बच्चों ने अपनी रिपोर्ट बनाया है, जिसमें क्या है कि हमने जैसे लिखा है यहाँ पे, हमने 5 जुलाई को कस्तूरचंद पार्क नागपुर में आयोजित IT जॉब फेयर 2018 का दौरा किया। यह हमारे लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक अनुभव था, हमें IT सेक्टर के बारे में गहराई से पता चला। ये जानकारी बता रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं। और भी कंटेंट है कि और क्या बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं ITS क्षेत्र का एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से विकास कर रहा है और भारतीय व्यापार मानकों के आकार को बदल रहा है। इस क्षेत्र के सॉफ्टवेयर विकास और परामर्श, सॉफ्टवेयर प्रबंधन, ऑनलाइन सेवाएं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग शामिल है। ठीक है, तो आपकी ITS में क्या क्या चीजें होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का विकास करना, परामर्श सजेशन, सॉफ्टवेयर का प्रबंधन, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ऑनलाइन सेवाएं, ऑनलाइन टू वर्क होता है उसके बारे में, और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको BPO बोलते हैं। ये सभी चीज़ें आपके ITS के क्षेत्र में शामिल है, जो आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों का इससे संबंधित आपकी के सिलेबस है, ठीक है। और क्या जी बताया कि जो भारत में जो सॉफ्टवेयर उद्योग है वो निका जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी या NASSCOM की रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 के दौरान भारत में IT उद्योग 12 से 14% की दर से बढ़ने की उम्मीद। ठीक है, ये कब रिपोर्ट आया था? 2016-17 में, कि भारत में जो है IT के उद्योग, जो IT क्षेत्र के जो है बड़े बड़े कंपनियां हैं, वो बढ़ने में उसका ग्रोथ जो है वो कैसा है कि 12 से 14% की वृद्धि होने की संभावना है। ठीक है, ये रिपोर्ट बना है, तो उसके हिसाब से आगे उसका डेवलपमेंट होगा। तो यदि ये IT क्षेत्र बढ़ेगा तो रोजगार भी सृजन होगा। तो वही सुविधा की डेटा प्रविष्टि रोजगार का विस्तृत क्षेत्र है, और कभी कभी एक ही एंट्री या कि ऑपरेटर डेटा प्रविष्टि की विशेषज्ञ और डेटा प्रविष्टि क्लर्क और अन्य प्रसंस्करण कार्यकर्ता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। ये जॉब सामान्य मूल कार्य और डेटा प्रविष्टि कौशल की है। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट बना है कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बच्चों ने बनाया है 9th क्लास के, तो वो बताया किससे बनाया गया। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में, यहाँ पे कुछ कंपेयर करने के लिए दिया गया है। क्या है? जॉब के कार्य और जिम्मेदारियां और शिक्षा और अनुभव। शिक्षा और अनुभव है ये जॉब कार्य। इसमें क्या क्या काम है उसको बताया गया कि डेटा प्रविष्टि के लिए डॉक्यूमेंट को तैयार करना। क्या काम? डेटा प्रविष्टि के लिए डॉक्यूमेंट को तैयार करना, संकलित करना और सॉर्ट करना, स्टोर करना और सॉर्ट उसको जमाना, एक काम। दूसरा और क्या है? सटीकता के साथ सोर्स डॉक्यूमेंट की जांच करना, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको सटीकता मतलब शुद्धता के साथ उसको क्या करना है, तो जो भी स्रोत है उसको जांच करना, और जहां आवश्यक हो डेटा सत्यापित और सही करें, जो भी चीजें उसको वेरीफाई करना है और करेक्ट करना है। ठीक है, और क्या होता है कि अनावश्यक फाइलों को अपडेट और डिलीट करें, जहां आवश्यक हो स्रोत डॉक्यूमेंट के डेटा को संयोजित और पुनर्व्यवस्थित करें। जरूरत पड़े तो उसको संयोजित कर सकते हैं, उसको फिर से जमा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं फिर से। ये सभी क्या है आपके काम और जिम्मेदारी। ठीक है, किसका? एक प्रशंसक कौशल युक्त है जो डेटा प्रवृत्ति रोजगार से जाए इसका। ठीक है, ऑपरेटर क्या, और उसके लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता पड़ेगी, यही बताया गया कि शिक्षा और अनुभव इस काम के लिए, इस कोर्स के लिए क्या क्या चाहिए। हाई स्कूल प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल पढ़ा हो, हाई स्कूल मतलब 10वीं पास हो। ठीक है, उसके बाद औपचारिक कंप्यूटर प्रशिक्षण एक फायदा है, जिसमें अतिरिक्त रूप में क्या है, कंप्यूटर का प्रशिक्षण है तो वो अतिरिक्त लाभ मिलेगा। ठीक है, और क्या है, प्रासंगिक कंप्यूटर कार्यालय अनुप्रयोगों में कुशल, मतलब जो कार्यालय ऑफिस एप्लीकेशन कहलाता है। क्या? कार्यालय अनुप्रयोग मतलब ऑफिस एप्लीकेशन, जो जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग हम ऑफिस में करते हैं, किसी भी दफ्तर कार्यालय में करते हैं, उन सॉफ्टवेयर के बारे में वो कुशल हो, उसमें सभी में काम करने लायक हो। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो गया, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हो गया। ये तीनों क्या है मुख्य रूप से
कार्यालय अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑफिस एप्लीकेशन कहलाता है। और क्या चीज है, सटीक कीबोर्ड कौशल और आवश्यक गति से डेटा एंटर करने की सिद्ध क्षमता। मतलब ऐसे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के बनने के लिए आपकी क्या कीबोर्ड का कौशल हो, है ना। हमने कीबोर्ड कौशल के बारे में पढ़ा हुआ है कि हमें क्या क्या चीज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम अपने कंप्यूटर में अपने टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, कैसे शुद्धता लाएं, ये सब चीजें तो वो इसमें होनी चाहिए। ये इतनी चीजें आवश्यकता होती है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए कि उसके बाद हाई स्कूल का प्रमाण पत्र हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, और ऑफिस कार्यालय में उपयोग करने वाले सॉफ्टवेयर जो है उसका नॉलेज हो, कीबोर्ड अच्छे से चलाता हो, अच्छा स्पीड हो, ये सब चीजें यहाँ पे रहेगा डेटा एंट्री के। आगे क्या बताया गया और कि सही वर्तनी व्याकरण और विराम चिन्ह का ज्ञान, कि आप यदि डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आपको वर्तनी स्पेलिंग का भी ज्ञान हो, ग्रामर सही होना चाहिए, और कहाँ पर विराम चिन्ह है, क्या चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं तो उसका ज्ञान होना चाहिए ताकि आप डॉक्यूमेंट बनाते समय कोई गलती ना करें। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट है कि एक जॉब करने के लिए। इधर एक और चीज बताएगी क्या, कंप्यूटर डेटाबेस और स्रोतों के स्रोत डॉक्यूमेंट से डेटा एंटर कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट प्रबंधन प्रणाली और डेटाबेस से दस्तावेज को स्कैन करते हैं। इतना चीजें हैं कि आपको ये आनी चाहिए कि स्कैन करना, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंटर लगा हुआ है तो प्रिंटर में प्रिंट निकालना, स्कैनर के द्वारा डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, जैसे फोटो स्कैन करना, आधार कार्ड स्कैन करना, वो भी चीजें हैं जो हम स्कैनर में स्कैन कर सकते हैं। ये सब चीजें का नॉलेज होना चाहिए डेटा एंट्री ऑफिसर। ठीक है, अभी यहाँ पे बताया गया, ये पूरा रिपोर्ट पे बताया गया कि ओपन ऑफिस में कैसे ओपन कर, इसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो ओपन ऑफिस यदि हम जो है लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसको कैसे शुरू किया जाता है। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाना रहेगा। स्टार्ट बटन में जाएंगे तो आपको ऑल प्रोग्राम रहेगा, वहां से आपको लिब्रे ऑफिस या फिर राइटर जो है, लिब्रे राइट ऑफिस राइटर है, उसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। कैसे खुलेगा और ये कैसे दिखाई देगा, तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। फर्स्ट पेज ऐसा रहता है लिब्रे ऑफिस, यहाँ पे ऊपर में टाइटल बार होता है जिसमें आइकॉन रहता है इस तरीके से, और यहाँ पहला फाइल जो है ये रिसीव नहीं है तो वो अनटाइटल 1 लिखाता है, और उस फाइल का मतलब जो एप्लीकेशन का नाम लिखाता है क्या, लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, इस तरीके का व्यू है। इसकी राइट साइड पे देखेंगे तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। ठीक है, और उसके नीचे ये जो है मेन्यू बार कहलाता है, मेन्यू है बहुत सारे, ड्रॉप डाउन मेन्यू कहलाता है। इसमें क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुलेगी। ठीक है, और उसको क्या होते हैं, ड्रॉप डाउन जो कमांड है, यहाँ पे करेंगे सब मेन्यू कहलाता है। इस तरीके से जिसमें एरो दिया है वो सब मेन्यू कहलाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स है, इसके बारे में हम देखेंगे अभी। ये क्या चीज है, लिब्रे ऑफिस राइटर शुरू करना, ये स्टेप्स है। उसको क्या बताया गया कि आपको कैसे करना है। विंडो की लिब्रे ऑफिस में राइटर जो है ओपन का शॉर्टकट या डबल क्लिक कर सकते हैं, जो आमतौर पर कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पाया जाता है। ठीक है, यदि जैसे हमने ये दिखाया कि ये सॉफ्टवेयर खुला, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुला हुआ है लिब्रे ऑफिस का, ये खुलता कैसे, ये पहले से खुला नहीं रहेगा। इसका आइकॉन आपके डेस्कटॉप पे बना हो सकता है, यदि नहीं बना है तो आप और प्रोग्राम में जाके, ठीक है, आपको ये कंप्यूटर दिखाई नहीं देगा। अ, ये स्टार्ट बटन कुछ खुला क्या कि काला दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना। मीडिया माइंड,
है ना। अच्छा, ये एप्लीकेशन बस दिख रहा है ना। तो ये जो एप्लीकेशन है ओपन करने के स्टेप्स है कुछ, कि आपको या तो आपके डेस्कटॉप पे उसका आइकॉन बना रहेगा तो उसमें डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप जो आपके कंप्यूटर्स के रहेंगे उसमें स्टार्ट बटन रहता है उसको क्लिक करके हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम में, और ऑल प्रोग्राम में जाके हमको वहाँ पे सर्च करना रहेगा क्या, लिब्रे ऑफिस राइटर, और उसको हम क्लिक करेंगे तो उसका जो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये देखो यहाँ पे पिक्चर्स दिखाया गया है कि यहाँ पे प्रोग्राम नहीं, ये सेम फाइल है। ठीक है, तो ये फाइल खुला है लिब्रे ऑफिस ऊपर में जैसे लिखा है, उसमें से जाके आपको फाइल करनी है, न्यू रिसेंट कर सकते हैं, रिसेंट में आपका हाल ही का जो फाइल खुला रहेगा उसको दिखाएगा, टेम्पलेट दिया गया है, ओपन में पहले से बना हुआ फाइल को खोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस में जो दिया गया क्या, राइटर डॉक्यूमेंट, कैल्सी है ना, कैल्सी स्प्रेडशीट है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है, ये इसमें है, हमको यहाँ पे राइटर डॉक्यूमेंट को क्लिक करना है। लिब्रे ऑफिस विंडो एप्लीकेशन, लिब्रे ऑफिस फिर राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर को क्लिक करेंगे, लिब्रे ऑफिस और लिब्रे ऑफिस राइटर इसको चुनना है। ठीक है, ये लिनक्स में लिब्रे ऑफिस दिखाया गया है, विंडो दिखाया गया है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स है। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, विंडोज यूज करते थे, विंडोज में यहाँ पे स्टार्ट बटन है वहाँ पे ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। इसमें देखो लिनक्स में इस जगह पे लिब्रे ऑफिस को दिखाया गया है। यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट बनाने का दिया गया है कि आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन करेंगे, तो मतलब एन का मतलब क्या होता है, न्यू, तो न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या, माउस क्लिक से फाइल, नया फाइल, उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको क्लिक करेंगे तो आपका एक डॉक्यूमेंट है वो खुल जाएगा न्यू। ठीक है, पहले से जैसे फाइल दिया है, फाइल क्या है, फाइल मेन्यू, उसके बाद व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे इस तरीके से, और ओके उपयोग करके एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और उस फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पे स्टेप दिया गया है कि आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू में, और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ये लिखा है, इसको मैं आपको बदल के दिखा देता हूँ। ये देखो, एक मिनट ना बेटा, आ रहा हूँ एक मिनट में।
हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है। आ रहा है सर। हाँ, तो ये फाइल बनाने के लिए बताएगा कि नया फाइल खोलें, और दूसरा चरण में क्या है, फाइल को सेव करना। ठीक है, तो फाइल मेन्यू में जाके इसको हम सेव कर सकते हैं। ये फाइल मेन्यू है और ये सेव बटन है। ठीक है, वही दूसरा स्टेप बताया गया है, हम इसको लाइन से करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है, जो भी फाइल का हम नाम देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। और उसको क्या कहते हैं, डिफॉल्ट से ओडीटी फॉर्मेट जिसमें सेव होगा। इसको हम फाइल का एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन, या फिर बोलते हैं विस्तारक नाम। ठीक है, हर फाइल का दो नाम होते हैं, एक होता है उसका वास्तविक नाम और दूसरा होता है उसका विस्तारक नाम या फिर उसका एक्सटेंशन फाइल नेम, जिससे उसकी पहचान होती है कि वो किस प्रकार का फाइल। ठीक है, यहाँ पे उसको इसी को बोलता है कि फाइल फॉर्मेट बोला जाता है। क्या? फाइल फॉर्मेट। ठीक है, जैसे हम लोग ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये जो है तो वो क्या है, डॉट पीडीएफ, मतलब ये पीडीएफ फॉर्मेट का फाइल है। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल कहलाता है। फुल फॉर्म से क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। वैसे ही ये क्या है, ओडीटी फाइल है। ठीक है, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल। ये आपका राइटर का है। आपको अभी ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फुल फॉर्म क्या है उसको उतना समझने की जरूरत नहीं है ना। जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपको यही समझना क्या ओडीटी फॉर्मेट में ये स्टोर होगा। ठीक है, अब जैसे है फाइल का सेव है, यदि हम किसी फाइल का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो हम उसको सेव एज करते हैं। सेव एज के लिए आपको क्या करना है पड़ेगा, फाइल में हम जाके सेव एज पर क्लिक करेंगे तो हम उसको एक ही फाइल को दूसरे नाम से सेव कर पाएंगे। ठीक है, चौथे चरण में दिया गया है क्या, कि आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, कि कैसे हम उसको बंद करेंगे। आपका जो खुली हुई फाइल है उसको कैसे बंद करना है। ये है, आपको फाइल पे जाके क्लोज में बटन क्लिक करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा। पांचवा चरण में बताया गया है क्या, कि आपको डॉक्यूमेंट को ओपन करना। जो पहले से फाइल बनी हुई है और आपके कंप्यूटर में सेव है, तो उसको कैसे खोलते हैं, तो दोबारा खोलने के लिए हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट है क्या, कंट्रोल+O। ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा। और कुछ है क्या इसमें, इस हाँ, पासवर्ड का उपयोग करना। ठीक है, इसकी दो चीज़ें बताई गई यहाँ पे, कि आप फाइल ओपन करते हैं तो ओपन होगा। और यहाँ पे पासवर्ड को उपयोग करने के लिए तो आपको फाइल के जब सेव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो सेव करने के लिए डिस्क स्थान चयन करेंगे और डॉक्यूमेंट के लिए उपयुक्त नाम टाइप करेंगे, ये सेव स्टेप। ठीक है, यहाँ पे जब सेव करते हैं उसी समय यहाँ पे पासवर्ड डॉक्यूमेंट के लिए है ना, पासवर्ड के साथ डॉक्यूमेंट को सेव करना। जब तक हम पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक वो फाइल ओपन नहीं होगा। जिसमें चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे तो वो आपको पासवर्ड बनाने के लिए रहेगा। आप उसमें पासवर्ड दे देंगे और सेव कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो उसको पासवर्ड के लिए बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे राइटर के कुछ भाग के बारे में बताया कि समझने के लिए, तो हम उसको ये विंडोज में कि क्या क्या चीज़ें हैं उसको दिखाया गया, ये ऊपर नीचे कर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो होता है वो टाइटल बार होता है। क्या? टाइटल बार। उसके बाद नीचे में, उसके जस्ट नीचे होता है क्या, मेन्यू बार होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। फिर उसके बाद नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार होगा, या राइट साइड पे जो है उसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। नीचे में जूम की कंट्रोल होता है, और स्टेटस बार जिसमें स्टेटस दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके देखेंगे। चलिए हम आते हैं ओपन ऑफिस में। मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ उनसे। ये है आपका लिब्रे फाइल। ठीक है, जब भी हम इसको लिब्रे ऑफिस को खोलते हैं तो लिब्रे ऑफिस इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, हाल ही में खुला हुआ फाइल को यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये फाइल मेन्यू है, टूल्स है और हेल्प है, तीन चीजें हैं। ठीक है, तो हमको यदि यहाँ से जाके हमको यदि वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना है तो हम क्रिएट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, या फिर हम फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू में जाएंगे। और न्यू में जाने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। क्या क्या चीज़ बताया कि फाइल मेन्यू, अभी लिब्रे में क्या चीज़ दिया है, फाइल मेन्यू दिया है, टूल दिया है और हेल्प दिया है। तीन ही बटन दिया है। ठीक है, तीन ही मेन्यू है, उसमें से हमको
यदि हमको वर्ड फाइल खोलना है या फिर टेक्स्ट फाइल खोलना है तो क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ऐसे यदि हमको डायरेक्टली क्या खोलना है कि एक्सेल खोलना है तो क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू में जाएंगे और ये है स्प्रेडशीट। वैसे प्रेजेंटेशन, ड्राइंग इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है और जिसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एन। बाय डिफॉल्ट कंट्रोल प्लस एन में डॉक्यूमेंट खुलेगा। ठीक है, उसी का शॉर्टकट यहाँ पे की दिया गया है, क्रिएट वर्ड डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ड्रॉ ड्राइंग और मैथ फार्मूला बेस डेटाबेस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट क्लिक करके भी खोल सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से खुल जाएगा, नया फाइल खुल गया। जो पहला फाइल खुलता है उसको हम जो है जो इसका जो सिस्टम है वो क्या करता है, अनटाइटल वन करते हैं। टाइटल मतलब क्या होता है, शीर्षक, अनटाइटल मतलब बिना शीर्षक का। अब इसको आपको सेव करना होगा तो आप इसको शीर्षक देंगे। चलिए हम यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देते हैं, कुछ लिखना होता है तो कैपिटल में लिखा हुआ है। हमने कीबोर्ड के बारे में बताया था, कीबोर्ड में कैसे लिखते हैं, स्कूल नेम गवर्नमेंट हायर स्कूल चैटमा। ठीक है, इतना लिखे और उसके बाद हम इसको सेव करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देते हैं और क्या, क्लास 9 IT ITS। ठीक, इस तरीके से हमने इसे एक फाइल बनाया। अब फाइल क्या है, अनटाइटल दिखा रहा है तो हम उसको सेव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी है। तो ऊपर वाले को हम जो लाइन है जिसमें लिखा है क्या, अनटाइटल। ठीक है, और लिब्रे ऑफिस राइटर इसको हम कहते हैं क्या, टाइटल बार। ठीक है, क्योंकि इसी में आपके फाइल का टाइटल और एप्लीकेशन का टाइटल लिखा रहता है। ठीक है, इसी के राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमाइज बटन रहता है जो आपको फाइल को छोटा कर देता है, आपके स्टेटस बार में चला जाएगा डेस्कटॉप पे इस तरीके से। वापस खोलेंगे क्लिक करके तो वापस आ जाएगा। ये मैक्सिमाइज है या फिर रिस्टोर होता है तो ये छोटा कर देगा, विंडोज को पूरा छोटा नहीं करता है, इसको साइज को एडजस्ट कर देता है इस तरीके से। और इसी के दोबारा क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज कहलाएगा और ये फुल स्क्रीन पे चला जाएगा। और क्लोज बटन से यहाँ पे फाइल जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगा। फाइल को क्लोज करना होगा तो नीचे एक क्लोज है, उसका क्लोज डॉक्यूमेंट है, उसको क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका टाइटल बार। सबसे ऊपर में क्या होता है, टाइटल बार। टाइटल बार के उसके ठीक नीचे क्या, टाइटल बार के ठीक नीचे होता है मेनू बार। क्या होता है, बोलो, टाइटल बार के ठीक नीचे क्या होता है, मेनू बार। मेन्यू बार। ठीक है, तो इस मेनू बार में क्या होता है, ये सभी जितने भी लिखा हुआ वो सभी क्या है, मेनू है। ठीक है, पहला है फाइल मेनू, उसके बाद एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, स्टाइल मेनू, टेबल मेनू, फॉर्म मेनू, टूल्स मेनू, विंडोज मेनू और हेल्प मेनू। हम इसको मेनू क्यों बोलते हैं, आप लोग यदि कहीं जाते हैं होटल होटल तो वहाँ पे जो भी चीज़ें रहती है उसका मेनू होता है। ठीक है, कि क्या क्या बनता है, क्या क्या मिलेगा, उस सामान की लिस्ट। तो वैसे ही यहाँ पे है कि फाइल में फाइल से संबंधित जो है मेनू है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो फाइल से संबंधित है। जैसे नया फाइल बनाना, पुराने फाइल को ओपन करना, रिमोट ओपन करना, रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, रीलोड, वर्जन, तो बहुत सारी चीज़ें, सेव, सेवेज और प्रिंट है, एक्सपोर्ट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आप इसको समझेंगे जैसे जैसे उपयोग करते जाएंगे। ठीक है, वैसे एडिट में जाएंगे तो अंडू, रिडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेज स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, सिलेक्शन मोड, फाइंड, फाइंड रिप्लेस, गो टू, इस तरीके से बहुत सारे जो है आपको सब मेनू मेनू के अंदर आपको मेनू और कमांड और सब मेनू मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह व्यू है ये। ठीक है, उसके जस्ट नीचे होता है स्टैंडर्ड टूल। क्या, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार खासकर जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ऐसे टूल्स को
करते हैं। ठीक है, जैसे फाइल पे क्या है, न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, तो वैसे ही आप लोग का टाइम ओवर होने वाला है, इसको मैं जल्दी से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट में क्लोज हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो चीजें फाइल न्यू दिया है वही चीजें यहाँ पे ये है, न्यू, ओपन, सेव, एक्सपोर्ट, प्रिंट, ये सब चीजें क्या है, फाइल का ही है। कुछ इसमें रिड्यू विड्यू है, तो ये स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। जो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला टूल्स है उसको स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, उसके नेक्स्ट नीचे जो है ये क्या है, आपके फॉर्मेट टूल बार, जो फॉर्मेटिंग से संबंधित काम आता है। जैसे हम इसको बोलते हैं कि ये सेलेक्ट किया और इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, साइज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड कर दिए, अलाइनमेंट, ये सब इस तरीके से चीज के, तो ये क्या फॉर्मेटिंग टूल बार कहलाएगा। ठीक है, कुछ इंसर्ट सिंबल है, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। ठीक है, नीचे में इसको जूमिंग है तो जूम बार बोलते हैं, जूम कंट्रोल, जूम मतलब बड़ा करना और छोटा करना, इस तरीके से। ठीक है, और नीचे स्टेटस बार जो आपके कंट्रोल को दिखाता है, नीचे वाला जो लिखा हुआ है ना, पेज है ना, यहाँ पे वर्ड करेक्टर बताया, डिफॉल्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज बताया, तो ये सब चीज है इससे। तो हम इसको सेव करते हैं, तो सेव में क्लिक करेंगे, फाइल, ये सेव में क्लिक किए, सेव क्लिक करेंगे, सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे आपको फाइल कैसे देखिए, मैं लिखता हूँ क्या, फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल, और देखो ओडीटी ओडीएफ है, ओ टी डी, इस तरीके से सेव है, और उसको हम सेव कर देंगे तो क्लिक हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। यहाँ से क्लोज करना है तो हम इस तरीके से इसको क्लोज कर पाएंगे। देखो क्लोज बटन, ये क्लोज है, ये फाइल क्लोज हो गया। अब फिर से खोलना है तो ओपन में जाएंगे और क्या करेंगे, फर्स्ट लिखा हुआ है, ये देखो फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक किए और ओपन, तो फिर से खुल जाएगा वही फाइल। इस तरीके से इसको सेव एज करते हैं। सेव एज के लिए ये ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एज। यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेव विथ पासवर्ड है, इसमें क्लिक कर देंगे तो ये पासवर्ड के साथ सेव होगा। पासवर्ड आपको लिखने के लिए रिप्लेस करना चाहते हैं क्या, नहीं, एक मिनट, नो किए और यहाँ फाइल को 1 कर दिए, यहाँ फाइल 1 और सेव किए। अब देखो पासवर्ड लिखना है, मैंने 1 2 3 डाला और 1 2 3 दोनों को रिपीट कर दिया है और ओके। तो ये फाइल 1 क्या हुआ, पासवर्ड के साथ वो बना हुआ है। हम इसको क्लोज कर देते हैं और फिर उसको खोलना चाहते हैं, क्या, फाइल में जाके ओपन किए और जो पासवर्ड वाला फाइल है उसको खोलना चाहते हैं, क्या है, फर्स्ट नाम से फाइल 1 जो पासवर्ड डाला है। ठीक है, ओपन करते हैं तो देखो ये पासवर्ड के लिए मांग रहा है। अब पासवर्ड डालेंगे तभी खुलेगा। पासवर्ड क्या डाले थे हम लोगों ने, 1 2 3 और ओके, वो फाइल खुल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये है हो गया ओपन ऑफिस को ओपन करना, उसमें नया फाइल बनाना न्यू के द्वारा, उसको सेव करना, उसको क्लोज करना, ओपन करना, सेव एज करना पासवर्ड के साथ, और इसको क्लोज करना। क्लोज करना होगा एप्लीकेशन को तो एग्जिट लिब्रे ऑफिस, जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा है आपका सेशन कंप्लीट हुआ ये वाला। ठीक है, इसमें जूम में क्या क्या चीजें उसी को बताया गया है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, आप इसको बुक में देखेंगे एक बार, अगले क्लास में इसको थोड़ा सा और देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। समझ में आया ना सभी को, आगे प्रत्युष और सीमा। ठीक है, यदि समझ नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा, जो चीजें समझ नहीं आ रही है उसको रिपीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लोज कर रहा हूँ मैं।